बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेमीकंडक्टर्स के हवाले से थोड़ी सी तफसील जानेंगे। सेमीकंडक्टर, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, कि ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके दरमियान एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तकरीबन रेंज में होता है। यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बहुत ही स्मॉल एनर्जी गैप होता है कि जस्ट रूम टेम्परेचर के ऊपर या थर्मल एजिटेशन के साथ ही बाज़-औक़ात इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे वो फ्री होने की वजह से कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनकी कंडक्टिविटी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इन बिटवीन होती है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। तो वी कैन से दैट सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक semiconductor and the second one is called extrinsic semiconductor. अब intrinsic semiconductor असल में pure semiconductors हैं. We can say that these are pure semiconductor, and extrinsic semiconductor some impurity is added to intrinsic semiconductor, तो ये हमारे पास extrinsic semiconductor बन जाते हैं। अब प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ना होने के बराबर होती है, यानी ये तकरीबन इंसुलेटर की रेंज में चले जाते हैं। लेकिन उनकी कंडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए हम उसके अंदर सम एटम्स ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट या ग्रुप 5 एलिमेंट ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं और उनकी कंडक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाती है। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। पी टाइप और एन टाइप ड्यू टू एडिशन ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट और ग्रुप 5 एलिमेंट एटम ऐड करने की सूरत में होते हैं। तो इसको हम अब तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये बेसिकली ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं, और ग्रुप 4 जैसे कि आप जानते हो कि उसके वैलेंस बैंड में या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन ने अपने नेबरिंग 4 एलिमेंट एटम्स के साथ बॉन्डिंग करनी होती है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इसके नेबर में अगर 4 और एटम आ जाए, फर्ज करें कि ये जर्मेनियम का अगर एटम है, तो जर्मेनियम के एटम के 4 और नेबरिंग एटम की वजह से हर एटम इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब जब हर एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो हमारे पास इस तरीके से बॉन्डिंग होगी कि इस एटम के 4 नेबरिंग सेम टाइप के, जर्मेनियम का अगर एटम है तो 4 जर्मेनियम के एटम के साथ ये बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। और देखा जाए तो ये खुद अपने 4 अगर आप इसको देख लें तो कुछ इस तरीके से सूरत हाल हो जाएगी कि हर एटम अपने 4 नेबरिंग एटम के साथ बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हर एटम के 4 नेबरिंग एटम होंगे। हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग एटम के साथ शेयर करेगा, जिसकी वजह से हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकेगा। ग्रुप 4 का होने का मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, या 4 इलेक्ट्रॉन इसने देने होंगे। लेकिन वो इस तरह काम करने के बजाय कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं और आपस में इस तरीके से शेयरिंग करते हैं कि हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है।
तो इस तरीके से ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अगर देखा जाए तो इस वक्त कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि इस सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये एक इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। लेकिन टू सम टेम्परेचर की वजह से, आप थर्मल एजिटेशन की वजह से बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये फ्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन चूँकि अब इसका हिस्सा नहीं रहा है इस बॉन्ड का, स्ट्रक्चर का, तो इसलिए ये फ्रीली मूव कर सकेगा। ये हमारे पास थर्मल एजिटेशन की वजह से, यानी हीट के बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, लेकिन ये मिकदार में बहुत कम होंगे। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर सूटेबल टेम्परेचर हो तो इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इसकी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने के लिए या कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक जर्मेनियम का एटम है और इसका वैलेंस शेल 4 इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। यही हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है। हम क्या करते हैं कि इस जर्मेनियम के एटम को अगर इसके नेबरिंग एटम के साथ देखें तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये जर्मेनियम के एटम एक दूसरे के नेबर्स में इस तरह है कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें कि ये हमारे पास नेबरिंग एटम के साथ शेयरिंग कर रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास ये हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए है। हम क्या करते हैं कि इस जर्मेनियम की जगह पे हम ये करते हैं कि इस एटम को रिप्लेस कर देते हैं विद दी ग्रुप 3 एलिमेंट, जैसे कि जर्मेनियम वगैरह की जगह, एटम की जगह पे एल्यूमिनियम, बोरॉन या गैलियम वगैरह को, इंडियम वगैरह को हम ऐड कर देते हैं। जब हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ग्रुप 3 के एटम की, तो वो कुछ एटम को स्ट्रक्चर में से रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये याद रखना है कि हमारे पास जो इम्प्योरिटी है वो बहुत कम मिकदार में होती है, ताकि ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। अब बहुत थोड़ी मिकदार में जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो कुछ जर्मेनियम एटम की जगह पे एल्यूमिनियम के एटम अगर ले लेते हैं जो कि ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, तो ग्रुप 3 के आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल के अंदर चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अगर ये एल्यूमिनियम का एटम आ जाता है तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि उसमें से 3 एटम तो शेयरिंग कर रहे होंगे, लेकिन 4th एटम यहाँ पे शेयरिंग नहीं कर सकेगा। अब लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर बन चुका है, क्रिस्टल के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगी। अब ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल का नाम देते हैं। दिस डेफिशिएंसी इज कॉल्ड होल। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इट बिहेव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट हैज़ एफिनिटी टू गेट एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये वैकेंसी है और इसको स्ट्रक्चर मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी कोशिश होगी कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल कर सके। अब चूंकि ये इसका बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज की तरह का है, तो इस वजह से हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दे देते हैं। अब इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम एक्सेप्टर, डोपिंग का नाम भी देंगे। जैसे हमने पहले बात की कि डोपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सम इम्प्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग हमारे पास, चूंकि अब डोपिंग के बाद इस क्रिस्टल के अंदर ये सलाहियत होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी होल्स क्रिएट हो गए, तो इस वजह से हम इसको एक्सेप्टर डोपिंग का नाम दे देते हैं।
तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इस तरीके से बन जाते हैं। लेकिन अगर इसी मटेरियल के अंदर हम ग्रुप 5 के एटम ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है वो देख लेते हैं। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लें। जी, अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है, जिसमें हर एटम के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो कि आपस में शेयर करके इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर को हमने ज़रा सिर्फ रेलेवेंट एटम्स की शो किए हैं। अब अगर हम इसमें ग्रुप 5 के एटम ऐड करते हैं, ग्रुप 5 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे पहले जिक्र किया कि ये इम्प्योरिटी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है ताकि ओवरऑल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ख़त्म ना हो या तबाह ना हो। तो जब हम थोड़े से मिकदार में इसमें ऐड करते हैं तो कुछ एटम ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन को रिप्लेस कर देते हैं ग्रुप 5 के एटम, जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह। अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो लेट्स सपोज कि इस एटम ऑफ जर्मेनियम को रिप्लेस कर दिया फास्फोरस के एटम ने। जैसे ही फास्फोरस के एटम ने रिप्लेस किया तो उसके अंदर चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो वो शेयरिंग के अंदर शामिल हो गए, यानी हमने 4 नेबरिंग एटम के साथ उसकी शेयरिंग रह गई हो गई। और अब ये 5वां इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है बाय शेयरिंग, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अब कंडक्शन बैंड में होगा। हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर हमने जितने भी एटम ऐड किए होंगे इन दी ग्रुप 4 सेमीकंडक्टर, तो वो तमाम उतने ही एटम, हर एक एटम रिलीज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे बिहेव करेगा। इस तरीके से उसकी कंडक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाती है। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं विच इज़ गोइंग टू मूव इनसाइड द स्ट्रक्चर और इनसाइड द क्रिस्टल, सो हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का नाम देते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में चूंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहाँ पे ये ज़हन में रखिएगा कि पी टाइप का मतलब पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे पॉजिटिवली लाइक चार्जेस कह लें, या अब ये समझ लें कि ये पॉजिटिव का बिहेवियर वही होगा जो इन होल्स का बिहेवियर होगा, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब चूंकि ग्रुप 5 का एटम ऐड करने की सूरत में डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की मिकदार बढ़ती है, तो इस वजह से हम इस डोपिंग को डोनर्स डोपिंग का नाम देते हैं। अब एक्सेप्टर डोपिंग का मतलब है कि ये हमारे पास एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करती है। डोनर्स डोपिंग का मतलब ये है कि ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, तो ये हमारे पास डोनर्स डोपिंग कहलाती है। अब किस तरीके से यहाँ पे कंडक्शन बेहतर हुई देखा जाए तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ। अब होल क्रिएट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन, फर्ज करें कि यहाँ पे एक जर्मेनियम एटम पड़ा हुआ था स्ट्रक्चर के अंदर, उसका ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जंप कर गया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस होल में गिरा या होल तक पहुंचा तो यहाँ पे वो डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, यानी वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पे आ गई। अब इस डेफिशिएंसी को हो सकता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके फिल करे, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जंप करेगा तो यहाँ पे वो डेफिशिएंसी शिफ्ट हो गई। अब इसका मतलब है कि हमें यूँ लगेगा कि जैसे होल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उस होल की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव लाइक चार्जेस को की मूवमेंट कही जा सकती है। और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज़, जैसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी फील्ड में रखने की वजह से मूव करते हैं, तो ये उसी तरीके से मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास कंडक्शन ऑफ चार्जेस इन सेमीकंडक्टर। होप
आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि फ़ौरन आपका इसका आंसर दूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।